जय बाबा। ये थोड़ा सा शायद पिछले बार हमने देखा था तो ये रिपीटेशन हो गया होगा। तो बाबा ने मंडला को हेदी और वॉल्टर को भेज दिया था, वहाँ का वर्णन उन्होंने किया। अब आगे हम देखते हैं। मेहराज बर्थडे बराबर है ना, यहाँ तक ही हुआ था ना पिछले बार, किसी को अगर याद है तो। थैंक यू। Mehra's birthday fell on December 29 according to the Zoroastrian calendar. So on December 28, Baba escorted the women to Mandla. एक काम करो ना, अगर तुम घूमने जाते हैं तो जाने के पहले थोड़ा मुझे हनी टस गरम गरम। तो मेहरा का बर्थडे 29 दिसंबर को था ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से। तो 28 को बाबा सभी महिलाओं को मंडला लेके गए। अब मंडला के ऊपर यहाँ एक फुटनोट है, उसको हम पढ़ेंगे। Baba had marked Mehra's birthday sporadically in previous years, but now he began to observe them annually. He also marked the women's birthdays throughout the tours. तो बाबा मेहरा का बर्थडे मनाना शुरू किए, और केवल महिलाओं का सॉरी मेहरा का नहीं, बाकी महिलाओं का भी, सभी का बर्थडे बाकी समय में बाबा नहीं मनाते थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान सभी महिलाओं का बर्थडे मनाया जाता था। बाबा would buy sweets or ice cream, Rano recalled, and we would sing the आरती and take बाबा's दर्शन। तो बाबा कुछ मिठाई खरीदते थे या आइसक्रीम लाते थे, रानो को याद है, और वो कहती है कि हम लोग बाबा की आरती गाते थे, बाबा का दर्शन लेते थे। यही उनका बर्थडे मनाने का तरीका था, बेस्ट तरीका। Sometimes there would be a holiday mood and Baba would plan as a secret, a special treat, a picnic or a trip to the zoo. और कभी कभी बाबा थोड़ा हॉलीडे मूड में होते थे किसी के बर्थडे पे, और ऐसे में बाबा एक स्पेशल ट्रीट करके कहीं ये लोग प्लान करते थे पिकनिक जैसा, कभी जू जाते थे, कहीं पिकनिक में जाते थे। ये वो फुटनोट थी। आगे चलते हैं हमारी रीडिंग की तरह। He spotted the birds along the way so that the women could see one of the sulfur hot springs for which मध्य प्रदेश is known. तो रास्ते में बाबा ने एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी ताकि महिलाएं जो है, जिसको हम गर्म पानी का झरना कहते हैं, इन्होंने यहाँ सल्फर हॉट स्प्रिंग्स कहा, सल्फर उसमें रहता है, उसको जिसके लिए मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, तो वो देखने के लिए गाड़ी बाजू में खड़ी कर दी। मुझे पता नहीं ये कहाँ पर है कुमार भैया, सल्फर हॉट स्प्रिंग्स फॉर विच मध्य प्रदेश इज नोन, कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। यदि किसी को पता है, कुमार भैया भी है यहाँ पर भोपाल से, तो वो चार्ट में डाल देंगे, हम आगे चलते तब तक। At 10:30 they settled into a lodging called Circuit House, located on the banks of the Narmada. Chanji, Gustaji and Walter, who again travelled separately, were accommodated in a privately owned bungalow nearby. तो यहाँ पर नर्मदा सर्किट हाउस के लिए, नर्मदा के लिए एक फुटनोट है, इसको पढ़ लेते पहले। Bigger and nicer than dark bungalows, circuit houses were usually located in more populated areas where they were available to rent from the government. तो यहाँ पर मंडला में जाने के रास्ते में उन्होंने एक सर्किट हाउस बुक किया। तो उसके सर्किट हाउस ये डार्क बंगलो से भिन्न है, जो एरिया अधिक ज़्यादा लोक संख्या वहाँ पर है, जनसंख्या जहाँ है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर डाक बंगले के बदले सर्किट हाउस होता था। ये बड़ा होता था डाक बंगलों से, उस समय का ये प्रचलन था, अंग्रेज़ों के समय का, और किराए पर बाकी पब्लिक को भी ये तभी दिया करते थे। अभी उनके स्टाफ के अलावा किसी को नहीं मिलता है, या कोई स्टाफ की पहचान से किसी को मिले तो ये लोग जो हैं
10:30 बजे सवेरे पहुँचे और वहाँ पर सर्किट हाउस में रुके, जो कि नर्मदा के किनारे है। ये सर्किट हाउस सुंदर होगा ही। वहाँ पर चांद जी, गुस्ताद जी और वॉल्टर जो है ये अलग से आए, क्योंकि ये पुरुष थे तो महिला मतलब अच्छा बाकी सबके साथ ये आए नहीं। और इनको रखा भी एक अलग बंगलों में, इनको पास ही में दूसरे बंगलों में उनको सेपरेटली रखा था, जहाँ तक संभव है बाबा महिला और पुरुष एक ही जगह नहीं रहा करते थे। Think of our surprise, Kitty recalled, when, as we drove up to the dark bungalow, we saw the table set with a white बहुत सुंदर यह हकीकत है, सुन लीजिएगा। Think of our surprise, Kitty recalled, when, as we drove up to the dark bungalow, we saw the table set with white cloth, folded table, napkins, glasses, silverware, etc. These we had not seen for ages. All loved the place. Had it not been for the influence of the magistrate, into bracket Jal Kerawala, we could never have had this dark bungalow. He is a very important person and loves Baba. तो जहाँ पर उनका रहने का इंतज़ाम था वो बहुत सुंदर जगह थी, एक महल जैसी थी, और केवल जाल केरावाला जो बाबा के भक्त थे वहाँ पर मैजिस्ट्रेट थे, उनके कारण ही ये बंगलो मिल पाया था। और एक अद्भुत आश्चर्य उनके लिए महिलाओं के लिए था, जैसे कि किटी उसका वर्णन करती है कि जब हम डाक बंगलो वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा बहुत सुंदर था, और जो डाइनिंग टेबल था वो पूरा, बाकी के टेबल भी सफ़ेद कपड़े टेबल क्लॉथ से ढके हुए थे, और जो अंग्रेज़ों का यहाँ आप किसी अच्छे होटल में देखते हैं ना, नैपकिन फोल्ड करके ऐसे रखे हुए होते हैं, और फोल्डेड नैपकिन्स, ग्लासेस, सब चांदी के बर्तन। और वो कहती कि हमने कई युगों से इसको देखा नहीं था, क्योंकि जैसा उन्होंने अपना प्रदेश छोड़ा तो भारत में तो ये कभी उनको देखने का नसीब नहीं था। सभी को जगह बहुत पसंद आए। अगर जाल केरावाला नहीं होते, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो ये बंगलो नहीं मिलता था। ये जाल केरावाला यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो बाबा को बहुत प्रेम करते हैं। He is a very important person and loves Papa. And yet, she continued, here we were out all day, eating on the porch, needless to say, not at the table laid as above described. We brought out our sacks and used our enamel mugs, plates, etc. and felt at home, Baba again serving us. तो वो कहती है लेकिन हम लोग वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल थे और यहाँ वहाँ बैठते थे, पोर्च में जाके बैठते थे। और बताना ज़रूरी नहीं है कि हम पोर्च में ही खाते थे। वो जो टेबल सजा के रखा और चांदी के बर्तन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। वो जो सुंदर टेबल सजा के रखा था वहाँ नहीं बैठे, लेकिन पोर्च में बैठे खाना खाए। और उन्होंने अपने साथ जो एनामल के मग और प्लेट लेके गए थे तो उन्हीं में बाबा ने उनको खाना परोसा। खाना परोसने वाला भी वहाँ का उनका रसोइया या कोई अटेंडेंट नहीं था, तो बाबा ने स्वयं उनको खाना दिया। इन लोगों का नहाने का भी वही मग्गा होता था, पानी पीने का, खाने का वही मग्गा, और प्लेट एनामल की जो सफ़ेद रहती है। जब आपने कभी अगर मोहम्मद को वहाँ देखा होगा मेराबाद में, तो उसके वहाँ वैसा उसका उपयोग होता था। पुराने ज़माने में सफ़ेद सफ़ेद होता था, ऊपर से वाइट होता था। तो ये एनामल के प्लेट में और मग में ही उन्होंने पोर्च में बैठे खाना खाया। ये चांदी के बर्तन और उसका उपयोग टेबल का उन्होंने नहीं किया। That afternoon, Baba took the women out to visit सहस्त्रधारा। यहाँ पर संभव मुझे नहीं मालूम कि मैंने पेज ये किया है, ये वापस पीछे चले गए। अच्छा, मंडला को पहले बाबा ने भेज दिया, वॉल्टर को। अब ये पीछे से जाएंगे। अभी ये लोग जबलपुर का ही वर्णन कर रहे हैं, जबलपुर में ही है, और उसकी ईद की जगह हम पहले देखेंगे, उसके पश्चात मंडला चलेंगे। ठीक, ओके।
और ऐसे पोर्च में अपने अपने इसमें खाना खा के वो एट होम फील कर रहे थे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, घर के जैसे माहौल कह रहे हैं, मतलब आश्रम के जैसा माहौल। उस शाम को बाबा ने महिलाओं को, दैट आफ्टरनून बाबा टुक द वुमेन आउट टू विजिट सहस्त्रधारा, 1000 waterfalls, the source of the Narmada and location of the 2000-year-old temple of perfect master Shankaracharya, which was another place of Hindu pilgrimage. Somehow थोड़ा मंडला के बोल के वो वापस जबलपुर के इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो वो कहती है, उस शाम को बाबा उनको सहस्त्रधारा देखने गए। आप लोगों को पता है ये जगह है सहस्त्रधारा। यहाँ पर बाबा की मैं आज फिर भूल गई, अगली मीटिंग में मुझे याद दिलाना, कोई जरूर दिखाएंगे हम स्क्रीनशॉट, वो दोनों फोटो या कोई दिखा सकता है तो। एक जब भेड़ाघाट का और सहस्त्रधारा का बाबा का फोटो है, बहुत सुंदर। इसके बारे में भी हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। तो सहस्त्रधारा दिखाने बाबा चले गए। ये हमने पढ़ा तो नहीं था ना पिछले बार, एनीवे मैं मार्किंग करना भूल गई। सहस्त्रधारा बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। अब तो ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन तभी बाबा ऊपर गए थे और वो बाबा की तस्वीर भी ऊपर की है। तो ये सहस्त्रधारा, जैसा हम लोगों को पता चलता है सहस्त्रधारा नाम से, तो ये नर्मदा रवि, यहाँ पर उन्होंने सोर्स ऑफ नर्मदा का उगम लिखा है। और यहाँ पर 2000 साल पुराना शंकराचार्य का मंदिर भी है, वो दिखाने भी बाबा इनको लेके गए। दैट आई डोंट नो, क्योंकि हम गए नहीं थे वहाँ, जो कि हिंदू यात्रा का एक स्थान है। आदि शंकराचार्य परफेक्ट मास्टर बाबा ने यहाँ मतलब इनको कहा है। इसके लिए एक फुटनोट दी है, उसको पढ़ के फिर आगे चलते हैं। आदि शंकराचार्य, first half of the 8th century, was a philosopher and theologian who differentiated Hinduism, which declared that Atman, the soul or the self, existed from Buddhism, which asserted that the soul or self did not exist. He traveled throughout India, establishing the tradition of monasteries for retreat and the study of scriptures. तो आदि शंकराचार्य के उनकी समझ में आएगी वैसा उन्होंने फुटनोट दिया है सुसान ने। ये 8वीं शतक में की शुरू में हुए थे। वो फिलोसोफर थे। आप लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो डॉक्टर एनी बेज़न ने स्थापन की थी उसका नाम सुना होगा, जय कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा। तो ये सब उसी की धारा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि थोड़ा सा हिंदुज़म से डिफरेंट था, ऐसा यहाँ लिखा है। जो कहता है कि आत्मा अस्तित्व में होती है, और ये कहती है कि बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं कहा है कि बुद्धिज़्म में सेल्फ डिड नॉट एग्जिस्ट, स्वयं ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं होता है, ऐसा बुद्धिज़्म कहता है। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारत भर प्रवास यात्रा की और कई सारे धार्मिक स्थल स्थापन किए जहाँ पर ये सब स्क्रिप्चर्स के अभ्यास हो जाए। वो हम जानते हैं कई सारी जगह आदि शंकराचार्य जी का मंदिर वगैरह है, बहुत भ्रमण किया था उन्होंने। तो 2000 साल पुराना टेम्पल वहाँ पर है सहस्त्रधारा के पास में। तो वो आदि शंकराचार्य जी का टेम्पल दिखाने के लिए भी बाबा उनको लेके गए। द मेन हैड ऑल्सो कम अलॉन्ग हैविंग टेकन अ टोंगा। वहाँ पर पुरुष भी आए, तांगा करके वहाँ पर वो सभी लोग आए थे। यहाँ पर जितनी जगह का जिक्र होता है उसको लिस्ट आउट करके नरेट करे शॉर्ट में, ट्रैवल विद बाबा में डालेंगे बाद में। चांजी कॉल्ड द वॉक टू द फॉल्स one of the most inspiring incidents of the short stay at Mandla.
अच्छा, ये मंडला में पड़ता है क्या सहस्त्रधारा? मुझे नहीं मालूम। कुमार भैया आप हो क्या? जय बाबा। कुमार नाफड़े। क्या है, वो आएंगे तो हम उनको ये 2-3 चीजें क्लियर करेंगे। हाँ, तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ माइक, आप भी ओपन करिए भैया। जय बाबा कुमार जी, आप माइक ओपन करेंगे, अपना वीडियो ओपन कर सकते हाँ, हैं। जय जय बाबा। हाँ, तो ये 2-3 चीजें थोड़ा हमको बताइए ना जरा। ये मंडला के पास में पड़ता है क्या सहस्त्रधारा? हाँ, ये सहस्त्रधारा मंडला के पास है, जबलपुर के और आगे जा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है। हाँ और हाँ ये हाँ इसी नाम से और भी जगह और भी स्थान है सहस्त्रधारा के नाम से। ओंकारेश्वर में भी है, जहाँ जहाँ नदी एकदम हाँ, बहुत सी वो तो धाराएं फूटती है दरी। हाँ देहरादून में है, जी ओंकारेश्वर जी में जी जी। है, लेकिन जो ओंकारेश्वर में ये, भी है, जी, महेश्वर में भी है। जी, तो यहाँ पे भी जबल, होगा, जो पहाड़ से रुक के जो निकलते हैं, मैं देखा तो नहीं है, पर है, वहाँ पे भी है, ये सुना है इसके बारे में। हाँ मैं गया नहीं, नहीं हूँ हम कभी। लोगों ने देखा है। बहुत अच्छा सुंदर अच्छा स्थान है अच्छा, ठीक सहस्त्रधारा, है। हम लोग गए थे। जी 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 और जी जी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मंडला के पास में पड़ता, ये पता हाँ नहीं था। हाँ हाँ। और दूसरा ये पूछना था कि ये जो उन्होंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है, गर्म पानी का वो झरना, सल्फर, हाँ सल्फर। हाँ वो कहाँ पर है? ये जो यहाँ पे है, तो दो तीन जगह पर मंडला के एग्जैक्टली मंडला के पास कहाँ है ये पता नहीं। ये एक तो पचमढ़ी के पास है, पहाड़ी हिस्से में है, पचमढ़ी हिस्से में है, पर ये इधर मंडला के पास वाला ये मैं कभी जानकारी में नहीं है, नहीं, उसको ये खोजना मंडला पड़ेगा के थोड़ा। लिए नहीं कहा है, वो मध्य हाँ प्रदेश इतना ही कहा है। कौन सी जगह हाँ, है वो? वो पचमढ़ी के पास है, पहाड़ पे है पचमढ़ी। अच्छा, पचमढ़ी। हाँ, पचमढ़ी भी वहाँ है, हम, पहाड़ी हिस्से में है वो। जी। अच्छा पचमढ़ी ग, में है क्या? हाँ, गरम गरम पानी के झरने हैं। जी। ओके ओके, हम लोग पचमढ़ी गए थे, लेकिन वो झरने अच्छा। मुझे याद नहीं, या हाँ, उसको नहीं देखे नहीं नहीं होंगे। जा पाएंगे। जी जी हाँ हाँ हाँ, सुंदर जगह है वो भी। वही जी मैं जी। सोच रही थी कि बाबा कभी पचमढ़ी गए होंगे क्या। नहीं, ऐसा याद नहीं आ रहा क्या जिक्र नहीं है, उन्होंने। पर जहाँ यहाँ पर लिखा है तो गए होंगे, ऐसा हम्म। लगता है कि हो मध्य सकता है। प्रदेश है ना। हाँ, पर वहाँ हाँ, जाना बहुत ही डिफिकल्ट था तभी भी, जी तो जी तभी तो जी। और भी डिफिकल्ट होगा। ओके थैंक यू। बड़ा जय 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 बाबा। बाबा। जय बाबा। तो यहाँ पर शंकराचार्य का टेम्पल में बाबा उनको लेके गए, विच वॉज अनदर प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज। तो हिंदू के तीर्थ यात्रा का एक स्थान वो था, जहाँ पर बाबा महिलाओं को लेके गए। द मेन हैड ऑल्सो कम अलॉन्ग हैविंग टेकन ए टोंगा, तो टांगा से पुरुष लोग भी आए। तो ये जो सहस्त्रधारा बहुत सुंदर है, वास्तव में सुंदर है, और सारे पेड़ पहाड़ी वो सब है। तो चांजी ने भी उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मंडला के हमारे वास्तव्य में ये बहुत सबसे सुंदर स्थान था। बहुत उत्साह उत्तेजनाजनक ये भेंट थी हमारी सहस्त्रधारा की। और वास्तव में इतना दूरी पर खड़े होकर भी वो तुषार पूरे हमारे पास आते हैं बदन पर। वन मस्ट विजिट। तो मैं चाहती हूँ कुमार भैया फैमिली के साथ प्लान बनाओ अभी। There, Baba dangled his feet in the icy current, observing, the avatar sanctifies the waters of any river when he puts his feet in it. This is very, very important. Walter captured Mandala's atmosphere in his journal. तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात हम सबको समझनी चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन भी की है। तो बहुत ठंडा पानी था, और उस पानी में बाबा ने अपने पैर डुबाए। वहाँ पर नर्मदा का ही पानी था, और बाबा ने स्वयं कहा कि जब भी यह अवतार अपने पैर पानी में, नदी के पानी में रखता है, तो वो पूरी नदी को, ये पानी को पवित्र कर देता है। और इस माहौल को वॉल्टर ने अपने जर्नल में जो लिखा इसके बारे में, थोड़ा मुझे माफ़ करना, बिकॉज ना बहुत आज मुझे ब्रीथलेसनेस हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी गर्म पीना शुरू किया है।
थोड़ा शहद डाल के गर्म पानी पी रही हूँ, अदरक और शहद, तो थोड़ा शायद ब्रीदिंग में आसानी हो। हालांकि मैंने लिया है पम भी। On the banks of the river are steps and terraces, ghats, with women who are fetching water or washing clothes. अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लग रहा है संभव आगे पीछे थोड़ा वर्णन हो गया, क्योंकि ये जगह मैंने सारी देखी है। तो एनीवे, तो अब ये वापस घाट का वर्णन कर रहे हैं। और सहस्त्रधारा से आप निकलोगे तो सारी सीढ़ियाँ है उतरने चढ़ने के लिए। और वहीं पर लेफ्ट में एक मंदिर था, शायद वही मंदिर होगा जो हम नहीं गए थे। और ये यहाँ पर घाट का वर्णन कर रहे हैं वॉल्टर कि नदी के किनारे घाट थे, सीढ़ियाँ थी, महिलाएं कपड़े धो रही थी। A man is leading horses to drink on a rocky overhang of meadow. Monkeys are jumping around with their young on the old ruins are sitting. Black and white vultures and huge old trees tower over the walls and towers. तो ये सारा जो उन्होंने वर्णन किया, संभव मुझे लगता है कि ये भेड़ाघाट का वर्णन है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ेंगे एज इट इज़। तो वहाँ पर वॉल्टर ने इनका वर्णन किया है कि ये वही घाट पे महिलाएं कपड़े धो रही थी, कोई अपने घोड़े को पानी पिला रहा था, और जो हरियाली थी, ऐसे पथरीली जगह फिर भी वहाँ हरियाली है, सुंदर हरियाली। और जो हरियाली है वहाँ पर बंदर अपनी बंदरकूदी कर रहे थे, यहाँ से वहाँ कूद रहे थे। और हाँ, वल्चर्स भी है वहाँ पर, तभी भी हमने भी देखे थे, सफ़ेद वल्चर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और ओल्ड ट्रीज टॉवर ओवर द वॉल्स एंड टॉवर्स। तो ये पूरा बहुत पुरानी प्राचीन पेड़ बहुत है वहाँ पर। एक दीवार है, टॉवर्स है, इसके ऊपर सफ़ेद वल्चर बैठे थे। नेक्स्ट टू ए ग्रुप ऑफ ओल्ड टेम्पल्स इज अ हॉलो ट्री। ये बहुत सुंदर है। ये कुमार भैया आप जुड़े रहे ना, अपना वीडियो ऑन रखे रहना और आप डालते जाओ चार्ट में, यदि अगर संभव है तो चार्ट में डालते जाना, ये भी मुझे जानना था। नेक्स्ट टू ए ग्रुप ऑफ ओल्ड टेम्पल्स इज अ हॉलो ट्री which consists only of roots in the air upon which a young plant has sprouted up. दूसरा एक अद्भुत जगह वहाँ पर उन्होंने भेंट दी, वो था कि एक पेड़ है, प्राचीन पेड़ खोखला हुआ, उसके और ऐसा एक समूह है, उसमें पुराने सारे मंदिर हैं। ये जगह तुमको याद आहे क्या की पेड़ के म्हणजे आपण त्याला ढोली म्हणतो, त्याच्यामध्ये मंदिर मंदिर असं होतं तिथे, काही पाहिल्याचं आठवतंय? भेड़ाघाट जबलपुर सहस्त्रधाराला साइलेंट किया ना? तुम दूसरा फोन लेके जाओ। जय बाबा, बंद करना इसको। तो वहां पर वो कहते हैं हॉलो ऑफ ट्री, मतलब ढोली कहते हैं हम लोग मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब खोखला होता है, इतना बड़ा उसका ये रहता है ट्रंक, उसके अंदर पूरा खोखला होता है। तो उसके अंदर कई सारे पुराने मंदिर हैं, उसमें एक ऐसी पेड़ है जो अंदर से पूरा खोखला हो गया है, और उसके दो ही रूट्स है जो कि हवा में है, और उसके ऊपर एक नया प्लांट जो है, पौधा निकल कर आया है। तो ऐसा सुंदर दृश्य वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। स्कल्पचर्स एंड रिलीफ फिगर्स आर सेट अप whenever there are prayers. A bell sounds so that God will be sure to awake and listen. तो घाट पर जैसा साधारण दृश्य होता है उसका वर्णन यहाँ वॉल्टर ने किया है कि कई सारी मूर्तियाँ होती हैं, और वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर, कई सारे मंदिर होते हैं घाट में। वो पेड़ भी है जिसको कि सूख गया है और दूसरा प्लांट उसमें से आया है। मंदिर है तो मंदिर की घंटियाँ भी बजती है, तो इसके लिए वो कहते हैं कि घंटियाँ बजा के लोग ईश्वर को जगा के बताते थे कि हम आए हैं।
The old keeper at the temple of the river goddess Narmada has a clear, happy face, and one is really taken by the harmony and unity perceivable everywhere of the river, temple, trees, animals, people, and gods. This is very beautiful. वो कहते कि वहाँ पर नर्मदा मैया का मंदिर भी है, वो भी उन्होंने भेंट किया। और वहाँ पर जो उनका पुजारी होगा उसका वर्णन उन्होंने किया कि बहुत अच्छा आदमी था, एकदम शांत, इक्विपॉइस वाला, बहुत खुश है, खुश मिजाज, स्माइलिंग फेस वाला। और ये पूरे माहौल जो था हमने देखा वहाँ पर, वो कहता है कि पूरी हारमोनी थी, मतलब भाईचारा, प्रेम, एकात्मता, इसका वहाँ पर हमें दर्शन हुआ। यहाँ वो मंदिरों में, पेड़ों में, जानवरों में, लोगों में, ईश्वरों में, नदी में, ये पूरा नर्मदा मैया का जो सुंदर माहौल, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा loves this place and says it is specially spiritual, for it is blessed by the three surrounding rivers. तो इस जगह के बारे में बाबा ने स्वयं कहा है कि बाबा को ये जगह बहुत पसंद आई, और बाबा ने कहा कि ये जगह खास करके आध्यात्मिक है, क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ या संगम नहीं कहा है, केवल सराउंडेड, इट इज ब्लेस्ड बाय द 3 सराउंडिंग रिवर्स। तो इसके अगल बगल में 3 नदियाँ हैं। वो कौन सी नदियाँ है, शायद कुमार भैया लिख पाएंगे, आप कृपा करके लिख देना भैया चार्ट में। नर्मदा तो है, और बाकी दूसरी 2 नदियाँ कौन सी, क्योंकि टोका है वहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है, आपने ये देखा होगा, जहाँ बाबा ने आश्रम स्थापित किया था। और उन नदियों का नाम भी मैंने पिछली बार दिया था। और दूसरा जो था राहुरी, वहाँ पर भी त्रिवेणी संगम है। अब ये तीसरी जगह बाबा ने चुनी है मंडला की, यहाँ पर भी 3 नदियाँ हैं। बाबा सेलिब्रेटेड मेहराज बर्थडे अर्ली ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 29th विथ आरती एंड दर्शन। 29 की सवेरे, बहुत सवेरे सवेरे आरती और दर्शन से 29 दिसंबर को बाबा ने मेहरा का जन्मदिन मनाया। After embracing her, he took the woman out for a ferry boat ride to mark the occasion. तो जिसका जन्मदिन होता था तब बाबा उसको आलिंगन देते थे, बाकी बीच में आलिंगन बिजनेस नहीं था, बाबा को छूना तक मना था। तो बाबा ने मेहरा को आलिंगन देने के पश्चात उसके जन्मदिन के तौर पर फिर ये लोग बोट राइड से निकले। They returned to Circuit House, and at tea time that afternoon, he cut her birthday cake and handed out slices, after which Mani and one of the other women presented a Santa Claus entertainment. तो बर्थडे कैसा मनाया, बोट से गए, फिर सर्किट हाउस आए चाय पानी के लिए शाम को, फिर केक कटा, बाबा ने स्वयं सबको केक की स्लाइसेस दी, और फिर मनी और ये लोग कुछ तो एंटरटेनमेंट का हमेशा बनाते थे। तो क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव थे मनी माई, तो उन्होंने सांता क्लॉज का ये बना के एक मनोरंजन का कार्यक्रम किया। Afterward, the women enjoyed more birthday sweets and pulled crackers with बाबा। और जन्मदिन के इस पे, क्योंकि जाल केरावला वहाँ पर ही थे, और मिठाइयाँ उन्होंने खाई और फटाके तो फोड़े। तो क्रैकर्स के लिए यहाँ एक फुट नोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। Crackers, a popular British party flavor consisting of small cardboard cylinders wrapped in festive paper. When the paper is pulled from both ends at the same time, the cylinder cracks open with pop. Small trinkets and paper mottos fall out, as well as a paper crown. तो आजकल हमारे यहाँ भी शायद ये प्रचलन अभी शुरू हो गया है, लोग क्या क्या तोड़ते हैं फोड़ते हैं वो बर्थडे केक के समय।
उसका ही थोड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. Baba's continuing reminders to the women about maintaining harmony were put to the test the next morning when a disturbance took place after he called them together for darshan. Mehwan was seated on his mother's lap at the back of the room where everyone had gathered. Suddenly he heard the tap 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 of high heels as a woman came running in and collapsed at Baba's feet, sobbing uncontrollably. Behind her came the clunk 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 of heavier feet as a rather much larger woman followed her into the room and began pummeling her on the back with her fist, breathing her in a language unlike any, berating her in a language unlike anything Merwan had never heard. Merwan had ever heard. I was shaking all over just watching. यहाँ पर एक घटना का उन्होंने उल्लेख किया है. बाबा ने हमेशा कहा कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो. और इतनी महिलाएं हैं, सब विभिन्न प्रकृति की, धर्म की, पंथ की, सबकी अपनी अपनी रीतियां अलग थी, सबके मिजाज अलग थे, स्वभाव अलग थे. तो कुछ ना कुछ इसमें हमेशा होता ही रहता था. तो इसमें वो कहा गया है कि बाबा ने सतत उनको सदा कहते हैं कि आप सेहत भाईचारा रखो, हार्मनी रखो. इसके बावजूद अगले दिन सवेरे इसकी परीक्षा लेने वाली घड़ी आई और एक बाधा इसमें आई, व्यत्यय आया. और जब बाबा ने सबको दर्शन के लिए इकट्ठा बुलाया, मेहरबान सबसे पीछे अपनी माता की गोद में बैठा था और वो इस घटना का साक्षी है. उसका वर्णन मेहरबान अपनी भाषा में करता है. वो कहता है, अचानक सब लोग बैठे थे और एक महिला आई और हाई हिल्स पहनी हुए दौड़ते दौड़ते आकर के बाबा के चरणों में गिरी और बहुत वो रो रही थी, अनकंट्रोलेबली रो रही थी. इसके पीछे ही दमदार पैर बजाते एक मोटी महिला आ गई जो इस महिला को मारती गई. बाबा के चरणों में वो महिला गिरी है और फिर भी मोटी महिला उसको मार रही है. दे दनादन, गुद्दे क्या कहते हैं इसको, फिस्ट हिंदी में क्या कहते हैं, बुक्के गुद्दे. तो उसको, वो दुबली पतली महिला बाबा के चरणों में गिरकर रो रही है. बाबा के सामने आने के बावजूद ये मोटी महिला ने उसकी पिटाई करना बंद नहीं किया और गुद्दों से उसको पिटाई उसकी कर रही है और इतनी असभ्य भाषा में उसको गालियां दे रही है, बात कर रही गुस्से में. मेहरबान कहता है, मैंने ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी थी और मैं तो डर के मारे ये देखकर पूरा हिल गया था, डर के मारे कांप रहा था. अब ये दो महिलाएं कौन थी? इट इज अनबिलीवेबल टू नो. द टू वुमेन वेर नदीन एंड हेलेन. नदीन टॉल्स्टाय, वो जो लियो टॉल्स्टाय की बहू, प्रसिद्ध जो रशियन राइटर है लियो टॉल्स्टाय, उनकी बहू नदीन टॉल्स्टाय जो कि बहुत उच्च घराने की श्री. और हेलन जो है ये स्विट्जरलैंड से आई थी, मोटी थी और किसी के साथ वो, थैंक यू नीलम जी, घुल मिल नहीं रहती थी, अकेले अकेले रहना पसंद करती थी. लेकिन उसने बहुत बड़ा कार्य किया. जो समाधि के अंदर के मुराल्स है वो सब उसने पेंट किए है. उसकी हकीकत पिछले बार हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से उसने, इतनी बड़ी है, वो मोटी है और सीढ़ी पे चढ़कर पहले वो डर रही थी, फिर उसने कहा किसी को कि आप ऊपर चढ़ के दिखाओ तो मैं जाऊंगी शायद बाबा से. और फिर उसने सारे मुराल्स बनाए हैं घंटों. वो इस तरह से इतनी ऊंचाई पर 6 घंटे रहकर ये मुराल्स उसने बनाए हैं. पर वो मोटी थी और उसको अपनी भाषा के अलावा कोई भी भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो सबके साथ मिक्सअप नहीं होती थी. तो ये हेलेन जो है वो मार रही थी, एक पिटाई कर रही थी नदीन टॉल्स्टाय की. बाबा had assigned them to the same room, but they were reluctant roommates at best. Reclusive
Helen was continually aggravated by Nadine's restless and talkative nature. अब हेलन जो है शांत प्रवृत्ति की थी, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था और उसको समझ में भी नहीं आता था। और नदीन जो है वो बहुत बातूनी थी। और बाबा ने इन दोनों को एक रूम में बिठाया था और ये वो नदी हेलन को ये रूममेट करके बिल्कुल दोनों आपस में उनका जमता नहीं था। वो रिलक्टेंट थे एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहने के लिए, उनका बिल्कुल मन नहीं था। Clearly, they were in the throes of some colossal misunderstanding. Merwan did not know what to think as he watched Helen repeatedly pounding Nadi on the back as Baba serenely looked on. बाबा देखते रह गए और वो उसको मारती गई। तो उनका मैटर क्या था, मेरवान कहता वो तो मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना ही याद है कि वो बाबा के सामने भी उसको मारने से चुकी नहीं और बाबा देखते गए। फाइनली कैसे होता है देखो, बाबा ने उसको रुकाया नहीं है, वो कैसे मारने से रुकी उसको सुनिए। फाइनली हेलेन ran out of energy and stopped. Afterwards, Mervan said, there was pin drop silence throughout the room. इतनी पिटाई की कि वो मोटी थक गई और थकने के बाद रुक गई और बाबा देखते रह गए। रुकने के बाद रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई भी बात नहीं कर रहा था। Afterwards, Merwan said there was pin drop silence throughout the room. Baba asked Nadine to rise and he told the two men to embrace. This they did, and afterward it seemed to Merwan as if the confrontation might never have taken place. Baba later explained that he had had no choice but to allow the dispute to run its natural course. Because, like Bharat Pakistan, because if interrupted, it would have feasted and arisen again at another time. Mani documented the event in her diary with 2 words, Helen incident. मनी ने अपनी डायरी में केवल हेलेन इंसिडेंट करके उसको छोड़ दिया है, पर जो छोटा हमारा मेरवान जैसा वाला उसमें था तो उसने ये पूरा वर्णन किया है, जो आश्चर्यजनक खेदजनक पता नहीं क्या क्या उसको कहेंगे। जब एकदम शांतता हो गई रूम में तो फिर नदीन उठ गई और बाबा ने नदीन को उठने के लिए कहा और बाबा ने फिर दोनों महिलाओं को एक दूसरे को आलिंगन देने के लिए कहा, जो उन्होंने दिया तुरंत। देखो कितना कठिन था ये, जिसने मार खाया उसके लिए तो और भी कठिन होगा कि उठ के वापस उसको प्रेम से आलिंगन देना, लेकिन बाबा की आज्ञा और बाबा के डिसाइपल थे तो उसने दिया। लेकिन मेहरबान कहता है मुझे नहीं लगता है वापस उनमें कभी दोस्ती हुई होगी, लेकिन बाबा ने कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हेल्पलेस है, इन लोगों का झगड़ा ऐसे ही चलने दो, वो जैसा नैसर्गिक स्वाभाविक है उसी तरह से वो उनका डिस्प्यूट चलता ही रहेगा, उसमें बाबा कोई दखल अंदाजी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वो करेंगे तो वापस उनका झगड़ा दूसरी समय आपस में हो जाएगा। हाँ, अब हम जो बहु चर्चित बहु जिसका इंतजार था वो मंडला के ऊपर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें दी है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड मंडला। On that evening of December 30, Baba was approached by a local attorney named Murlidhar D. Pathak, who through his friend Jal Kerawala had learned of Baba's plans to establish a spiritual center. अब 30 दिसंबर की शाम को वहाँ के जो स्थानीय एक वकील थे मुरलीधर डी पाठक, उनका नाम है मुरलीधर पाठक, उनके मित्र जाल केरावाला के माध्यम से बाबा से मिलने आए। उन्होंने सुना था कि बाबा यहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र खोलना स्थापित करना चाहते हैं। The attorney was known as Pathak pleader in honor of his profession.
He drove up to the house where the men were staying, imploring them to allow him to speak with Baba. He knew of a possible location for Baba's center and wanted Baba to accompany him to see it. The man told him to come back at 8:30 the next morning, December 31. यहाँ तक पहले हिंदी में देख लेते हैं कि कैसे ये सारी शुरुआत हुई मंडला की। तो ये जो मुरलीधर पाठक है वहाँ के वकील थे, तो जहाँ पुरुष मंडली रहते थे, एक दिन उनके पास वो गए और उन्होंने कहा कि मैं मेहर बाबा से मिलना चाहता हूँ और बाबा के सेंटर के लिए एक संभावित अच्छी जगह है, तो वो देखने के लिए बाबा उनके साथ चल सकते हैं, उनके नज़र में एक जगह है। लेकिन मंडली ने उनको जाने नहीं दिया और अगले दिन सवेरे 8:30 बजे आने के लिए कहा, December 31st को। But Pathak arrived late and was informed that Baba would not meet him until 10:30. तो अगले दिन 31 दिसंबर को 8:30 बजे उनको आने को कहा, लेकिन पाठक बहुत देर से आए। देर से आए तो बाबा उन्हें मिले नहीं और उनसे कहा गया कि वो 10:30 तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने इंतजार किया। He waited and when he was able to see Baba, he explained that he wanted to offer him a tract of land. ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा आए, उनसे मिले। जब बाबा उनसे मिले तो उन्होंने बाबा से ये एक्सप्लेन किया कि एक जमीन का टुकड़ा वो बाबा को देना चाहते। ऑफरिंग मतलब दान, समझेंगे ना। बाबा went to view the property and liked it so much that he asked Jal to find out how much Pathak was asking for 100 acres. तो जो जगह उन्होंने मंडला में बाबा को दिखाई, बाबा को बहुत पसंद आई और बाबा ने उनको पूछने के लिए जाल को बताया कि पाठक से पूछ लीजिए कि 100 एकड़ में खरीदूंगा, इसका क्या दाम लगाएंगे। That afternoon, the blue bus departed Mandla, arriving back at the bungalow in Jabalpur just after 3. As the men followed behind, Walter witnessed an extraordinary occurrence. तो उस शाम को, अब यहाँ पर यही सब्जेक्ट खत्म हुआ है, इसके आगे यहाँ इस विषय पर कुछ नहीं है। जैसा है ऐसे ही हम लोग भी पढ़ रहे हैं। उस शाम को ब्लू बस मंडला के लिए वापस चली गई। That afternoon, the blue bus departed Mandala, arriving back at the bungalow in Jabalpur. तो वापस मंडला से ये लोग जबलपुर आ गए 3 बजे के बाद। पुरुष लोग पीछे से आ रहे थे और एक बहुत अनोखी घटना घटी जिसके बारे में वॉल्टर यहाँ लिख रहे हैं। सॉरी, क्या गाखरे है क्या? साखरे, ओके ओके, जय बाबा। तो यहाँ उस घटना को वो उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ते हैं। वॉल्टर लिखते हैं, We 4 men were driving at a terrific pace in order to catch up with the bus which had left with the others 2 hours earlier. वॉल्टर कहता है, हम लोग इतनी जल्दी से उनका पीछे जा रहे थे क्योंकि बस जो है हम लोग निकलने के बहुत पहले 2 घंटा पहले निकल चुकी थी और हमको किसी भी हालत में उनको कैच करना था, उनको साथ जुड़ना था। Baba had gone in the first bus near to a small village in the jungle. I saw in the distance a number of dark figures like small men in frock coats sitting by the road. तो वॉल्टर कहते हैं, एक छोटी देहात जो है, जंगल में छोटा देहात था और वहाँ पर थोड़ी दूरी पर मैंने कुछ बहुत काली आकृति देखी
जैसे कि छोटे मनुष्य होंगे, और जो फ्रॉक टाइप कोट में थे, जो सारे रोड की बगल में बैठे हुए थे। समझ में आई बात? मंडला से बस निकल गई जबलपुर के लिए। पुरुष मंडली पीछे से आ रहे हैं, खूब स्पीड में जा रहे हैं। अचानक जंगल में एक छोटे देहात के में रोड के किनारे उनको छोटी आकृतियां काली दिखाई दी। इट वॉज अबाउट 20 लैम्ब ईटिंग वल्चर्स। ये क्या क्या कहेंगे वल्चर को? सुनीता दीदी कोई तो डाल देना, कुमार भैया, वल्चर को हिंदी में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि भेड़ बकरी खाने वाले ये करीब करीब 20 वल्चर वहां वैसी उस तरीके से बैठे थे। उनको तो दूर से केवल आकृति दिखाई दी, वास्तव में गिद्ध। थैंक यू। तो 20 गिद्ध वहां बैठे थे। 2 of the vultures were fighting on the road over a piece of meat. We came zooming along, a bump, and the one vulture was run over and killed, while the other slumped over hurt. अब दूर से उनको केवल काली आकृतियां दिख रही थी, उनको पता नहीं था ये वल्चर है, और उनको ऐसा लगा कि काले कोट पहने हुए मनुष्य बैठे हैं, लेकिन ये वल्चर थे, गिद्ध थे। और ये जो है, ये 20 गिद्धों में से 2 गिद्ध जो है, एक मांस के टुकड़े के ऊपर झगड़ा कर रहे थे दोनों आपस में, और तेज से इनकी गाड़ी आके उनको टकराती है। टकराने से इनमें से एक गिद्ध मर जाता है और दूसरा गिद्ध जख्मी हो जाता है। When we, अब आगे वॉल्टर कहते हैं, when we arrived in Jabalpur, Baba told us that at that very moment the bus with the others, which was about 20 miles ahead of us, had met a 2-wheeled wagon pulled by a buffalo on a bridge over a river. The buffalo had reared and fallen over with the driver and wagon into the river. तो वॉल्टर को फिर बाबा कहते, उसी समय, जिस समय इन्होंने ये गिद्ध देखे और इनका एक्सीडेंट होके गिद्ध मर गया, उसी समय बाबा की जो बस आगे थी, जो कि 20 मील की दूरी पर आगे बाबा की बस थी, ये एक ब्रिज के ऊपर ये देखते हैं, इनका पाला पड़ता है, एक क्या कहेंगे इसको, 2-wheeled wagon pulled by a buffalo, मतलब एक भैंस लेके जा रहे थे। होता है ऐसा ना, एक क्या कहेंगे उसको, बैलगाड़ी नहीं, पर ऐसा बनाया होता है, तराफा 2 टायर लगे रहते हैं पीछे और आगे, वो मतलब टोंगा टाइप ही, लेकिन उसको भैंस लेके जा रही है। ये जो ब्रिज है नदी के ऊपर, उसको क्रॉस कर रहे थे, और अचानक ये भैंस ने टर्न लिया, और ये उसके ऊपर जो ड्राइवर था, हाँकने वाला है ना, वो 2 पहिए की गाड़ी भैंस के साथ हाँकने वाला, वो ड्राइवर, वो गाड़ी और भैंस सारे नदी में, पुल के ऊपर से गिरकर नदी में गिर गए। Because we had at the same moment 20 miles away driven over the vultures, Baba said, thus the life of the driver had been saved. He had been able to work himself and the buffalo and wagon out of the river. तो बाबा कहते, उसी समय 20 मील की दूरी पर बाबा के ही लोग जो आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो गिद्ध से उनका पाला पड़ा और गिद्ध मर गया, इसके कारण एक प्रतीकात्मक कहेंगे, ऐसा कई बार हमने देखा है, दूसरी एक घटना को हम बाद में देखेंगे कि उसी समय ये हुआ, लेकिन उसके कारण यहाँ पर वो गिद्ध मरने के कारण यहाँ पर वो जो ड्राइवर था, जो वो बफेलो वाली भैंस वाली गाड़ी हाँक रहा था, वो ड्राइवर किसी तरह से बच गया, जान को जान मिल गई। ये मरने वाला था, लेकिन वहां पर वो गिद्ध मर गया, क्योंकि इनकी गाड़ी के नीचे गिद्ध आया,
वो गिद्ध को मार करके, हम कह सकते दूसरी भाषा में, इस ड्राइवर को बाबा ने बचा लिया, अदृश्य रीत्या हम कह सकते हैं। तो वो गिद्ध मर गया, ड्राइवर बच गया। वो बचने के कारण किसी तरह से उसने अपनी भैंस और गाड़ी को भी बाहर सुरक्षित निकाल लिया। Such related happening occur very often in Baba's presence. तो वॉल्टर कहते हैं कि बाबा की मौजूदगी में इस प्रकार के जो संबंधित घटनाएं बहुत घटित होती है। जैसे कि हमने पहले बहुत बार सुनी है बचपन से यह कहानी कि कोई डूबकर मर रहा था और बाबा ने लेकर के साइकिल के 2 टुकड़े करके क्या कहते हैं, कुएं में डाल दिए और वहां पर वो बच गया। यह हकीकत आप सबको पता होगी। तो इस टाइप की ये हकीकत इस प्रवास की यहाँ पर दी हुई है। As it happened, at the same time that Baba had embarked on the tour, Upasni Maharaj, who also was visiting parts of India with a group of disciples, and on January 2, he passed through Jabalpur. This is very important. कि ऐसा हुआ कि उसी समय में उपासनी महाराज कई भारत की कई प्रांतों की भेंट कर रहे थे अपने शिष्यों के दलों के साथ, और 2 जनवरी को वो भी जबलपुर आए। उपासनी महाराज के बारे में फुटनोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे। उपासनी महाराज, इनका जन्म 15 मई 1870 को हुआ था। 24 दिसंबर 1941 को 1941 में उन्होंने शरीर त्याग दिया। was a Hindu saint, हिंदू संत थे। एक्चुअली was a perfect master, तो सेंट शब्द गलत है यहाँ पर, perfect master लिखना चाहिए। anyway, and one of the 5 perfect masters to awaken मेहरवान ईरानी to his godhood. ओके, ठीक है। तो मेहरवान को अपना ईश्वरत्व की जाग देने के लिए जो 5 परफेक्ट मास्टर थे, सदगुरु थे, उनमें से एक उपासनी महाराज थे, हम सब लोग जानते हैं। His ashram was located at Sakori, about 50 miles north of मेहराबाद। मेहराबाद की उत्तर दिशा में 50 मील की दूर पर इनका आश्रम है, साकोरी नाम का। He brought Meherwan back down to gross consciousness by throwing a stone that hit him in the middle of his forehead. तो मेहरवान को जो भौतिक दुनिया का खुद का भान नहीं था, वो भान वापस लाया उपासनी महाराज ने। जिस भ्रुकुटी मध्य में बाबा जान में मेहरवान का चुंबन लिया था, उसी जगह पर दूर से उन्होंने पत्थर फेंक कर उनको मारा और वहां से खून निकला और मेहरवान को इस भौतिक जगत का भान थोड़ा आने लगा। और 7 साल बाबा उनके आश्रम में थे। Although he and Baba did not meet, Upasni sent one of his devotees with these instructions. Tell Meherwan that this day I passed through his house. तो बाबा और उपासनी महाराज मिले नहीं उस समय में। अब ये 1939 है, क्योंकि 2 जनवरी है। 1938 को यह यात्रा शुरू हुई थी, तो 1939 में ये ही समय जबलपुर में महाराज और मेहर बाबा थे। हालांकि दोनों प्रत्यक्ष मिले नहीं, लेकिन उपासनी महाराज ने अपने एक शिष्य को कुछ सूचनाओं के साथ बाबा के पास भेज दिया और उन्होंने कहा कि मेहरवान को बताना कि मैं उसके घर से इस जगह इस दिन गुजरा हूँ। बाबा called his missing Upasni the game of hide and seek of the masters. तो इसको बाबा कहते हैं वो मेरे गुरु और मेरी हाइड एंड सीक, नुक्का छुपी हो गई, ऐसा बाबा ने इसको कहा। Also on January 2, Baba wrote to Baidul, who was overseeing operations at Meherabad in his absence, to inquire about the other Mandali who had remained behind, as well as his dear mad children, and to send his love to the sane and insane inmates of the mad ashram. तो उसी दिन 2 जनवरी को बाबा ने बैदुल को लिखा कि मेरे प्रिय पागल बच्चों को मेरा प्रेम देना, जो कि सेन एंड इनसेन, जो पागल है और पागल नहीं है और मस्त है, और मस्त आश्रम पागल आश्रम में जो पागल है और जो मस्त है उनको मेरा प्रेम देना। ऐसा एक मैसेज न्योता बाबा ने संदेश दिया था बैदुल के हाथ में। बैदुल जो है
उसको बाबा ने मेहराबाद का सारी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए और उनकी गैर मौजूदगी में मंडली का ध्यान रखने के लिए, उनकी पूछताछ करने के लिए और नारायण मस्त आश्रम की देखभाल करने के लिए बैदुल को पीछे रखा था। तो बैदुल को बाबा ने ये संदेश भेज दिया। अब बैदुल के बारे में फुट नोट है, वो पढ़ के आगे जाएंगे। बैदुल का वास्तविक नाम था रुस्तुम बी ईरानी जाफराबादी और उनका जन्म 3 मार्च 1894 में हुआ था। बाबा का भी 1894 में हुआ था, तो ये हम उम्र हो गए बाबा के। और जनवरी 23 को 1970 में उनका देहांत हो गया। देखो तो बैदुल जो है was a Persian farmer who brought his family to India where his family settled in Pune। तो ये पर्शियन किसान थे और उन्होंने अपना परिवार भारत में लाया था और पूना में वो बस गए थे। बाबा से 1922 में वो मिले थे और उनके जीवन भर शिष्य बने। इनका जो निकनेम बैदुल था ये बाबा ने दिया था और मस्तों को ढूंढने की एक स्पेशल गिफ्ट बाबा ने उन्होंने को एक तरकीब दी थी, स्किल दी थी, कुशलता दी थी कि वो बराबर मस्तों को ढूंढ लेते थे। और जैसे जैसे बाबा का मस्त वर्क और गहरा हो गया तो उनकी उस मस्त कार्य में बैदुल की बहुत मदद हुई, क्योंकि ये बाबा ने उनको ये स्किल दिया था मस्तों को ढूंढने का। और जनवरी 3, अब ये मंडला का ये बीच में दूसरे विषय आते रहेंगे क्योंकि ये यात्रा है, कभी क्या हुआ उसके बारे में। अब मंडला का विषय यहाँ और अधिक स्पष्ट आ गया सामने। हम कोशिश करेंगे इसको आज एटलीस्ट कुछ हद तक पूर्ण करने की। ऑन जनवरी 3, पाठक प्लीडर कॉल्ड ऑन बाबा अगेन, दिस टाइम इन जबलपुर। He was accompanied by Mahendra Lal Chaudhary, one of his clients, who beseeched Baba to accept the gift of another parcel of land in Mandla, a 37-acre mango orchard adjacent to Circuit House property, where Baba and the women had stayed at Christmas. अब 3 जनवरी को एक पाठक प्लीडर आके बाबा से मिलके गया, हम लोगों को याद है, और वो आकर के फिर से बाबा से मिले। इस समय जबलपुर में मिले। इनके साथ महेंद्र लाल चौधरी, नाम ध्यान रखना क्योंकि यही वो है मंडला के मालिक, और आगे इनके ही वारस जो है वो और कई लोग इस जमीन को ऐड कर बैठे हैं। खैर, तो यह महेंद्र लाल चौधरी को लेके पाठक प्लीडर आते हैं। ये महेंद्र लाल चौधरी जो थे ये पाठक एडवोकेट के एक क्लाइंट थे, अशील थे, और इन्होंने बाबा से आग्रह किया कि बाबा उनसे ये देन जो है दान स्वीकृत करे। मंडला में उनकी जमीन है, 37 एकड़ का उनका आम का बगीचा है और जिसको बाबा स्वीकृत करे। ये सर्किट हाउस जो था जहाँ पर बाबा और महिला मंडली रह रहे थे उसके पास में ही ये आम का बगीचा था और वो उनको भेंट देना चाहते हैं। The site was known as Tapobhumi, abode of penances of the ancient rishis. It was also called Lakha Ambe, abode of 100,000 mango trees, which had been planted by the rishis of old. 300 trees will grow on the property. तो ये जो आम का बगीचा था इसको लख अम्बे कहा जाता था क्योंकि 1 लाख आम के पेड़ उसमें थे, और ये पेड़ जो है पुराने समय में युगों के पहले ऋषि मुनियों ने वहां पर लगाए थे। इस जमीन को तपोभूमि भी कहा जाता था। और यहाँ पर मध्य 27 known as तपोभूमि कि एंशंट ऋषि और मुनि ने यहाँ तपस्या की थी,
तो इसको तपोभूमि कहा जाता था। मतलब कितना महत्व है, इसको तपोभूमि भी कहते थे, लख अम्बे भी कहते थे। ऋषि मुनियों ने पेड़ के आम यहाँ पर लगाए थे, यही जमीन वो देना चाहता था। अब वो क्यों देना चाहता था, ये नीचे हकीकत दी है। Mr. Chaudhary had good reason to offer Baba the land. He had recently been acquitted of a murder charge and wished to express his gratitude in some way. अब हमने जो अभी सुना, गाखरे जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो ये लोग एकदम लाकू गुंडा टाइप लोग हैं। उस समय में उसके ऊपर एक मर्डर केस चल रही थी चौधरी के ऊपर, और ये मर्डर केस से ये बार यहाँ क्या कहते हैं छूट गया। मतलब उस केस में से उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई और वो मर्डर केस से छूट गया है। तो इसलिए बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये जमीन वो बाबा को देना चाहता था। बट बाबा hesitated to accept the gift. He told the men that he wanted love rather than dakshina, explaining the dakshina of pure love is the highest type of donation one can make. वो बाबा को जमीन देना चाहता था, लेकिन बाबा इसको लेने से मना कर रहे थे। बाबा खुश नहीं थे, वो लेना नहीं चाहते थे। और बाबा ने मंडली से कहा कि इस तरह से ये मॉनेटरी गिफ्ट या दक्षिणा लेना मैं पसंद नहीं करता, इससे तो मैं प्रेम की दक्षिणा लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रेम से जो दक्षिणा दी जाती है या प्रेम, शुद्ध प्रेम जो है, वो सबसे उच्च प्रकार का डोनेशन है, दान है, तो ये मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बट पाठक प्लीडर न्यू हाउ टू प्रेजेंट हिज केस, and after 2 more hours of entreaties, he convinced Baba to accept the land. तो बाबा ये जमीन बिल्कुल लेना नहीं चाहते थे, लेकिन पाठक जो है 2 घंटे की कोशिश करके, आफ्टर ऑल वकील है, प्लीडर है, एडवोकेट है, तो उसने अपनी केस जीती, मतलब लड़ी, और 2 घंटे की, जबकि बाबा को कौन सी जमीन पसंद आई थी, वो शायद दूसरी थी, और इन्होंने प्लीडर ने बाबा को मनाया और चौधरी जो जमीन दे रही थी उसके लिए राजी कराया। चौधरी considered Baba's decision to be a great blessing. Baba asked Jal to proceed with the purchase of 71 acres of additional property adjacent to the 37 acres that Chaudhary had donated to him. तो somehow बाबा को मनाने के बाद बाबा ने जमीन स्वीकृत की, मतलब बाबा का आशीर्वाद मिला, ऐसा चौधरी ने समझा। इसके पश्चात बाबा ने जाल को कहा कि इसके साथ में और 71 एकड़ की जमीन खरीद लेना जो इसके साथ में लगी थी। ये 37 एकड़ जो प्रॉपर्टी चौधरी ने बाबा को दक्षिणा के रूप में दी थी, इसके साथ 71 एकड़ की लैंड थी, वो भी खरीद लो, यह बाबा ने आदेश जाल को दिया। Baba later dictated a letter to Kitty for some of his English lovers, in which he called the property a beautiful situation and right in the center of India. इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि भारत में ऐसा सेंटर प्रस्तापित किया जाए, ये आइडिया और ये मांग किसकी थी? एलिजाबेथ पैटरसन और नोरिना मैचपेले की। तो बाबा ने बाद में इनको एक लेटर लिखा पाश्चात्य प्रेमियों को, और उसमें बाबा कहते हैं कि ये बहुत सुंदर स्थिति है और ये भारत के मध्य में सही प्रकार का सेंटर केंद्र होगा। 2 important rivers meet in Mandla and our property is 8 furlongs 1 mile from the river and with such a large number of trees that some may have to be cut. तो इसका वर्णन जो बाबा ने किया मंडला का प्रॉपर्टी का, उसमें बाबा कहते हैं कि यहाँ 2 महत्वपूर्ण नदियां जो है मंडला में एकत्र होती है, संगम है जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं,
है ना, संगम में स्नान करना, संगम ये। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि मंडला में ये 2 महत्वपूर्ण नदियों का संगम है और यहाँ से संगम से अपनी प्रॉपर्टी जो है 8 फरलांग मतलब 1 मील की केवल दूरी है नदी से, और इतनी पेड़ है कि कुछ पेड़ों को हमें केंद्र बनाने के लिए काटना पड़ेगा। I was there again yesterday to make final arrangements and to have the deed signed. तो कल भी मैं वहाँ पर था, सभी अंतिम गतिविधियाँ सब अरेंजमेंट करने के लिए और डीड साइन करने के लिए। बाबा के नाम में ये डीड था। द क्लाइमेट इज वंडरफुल एंड सूटेड टू बोथ ईस्टर्नर्स एंड वेस्टर्नर्स। यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, हवामान जो है, ये पौर्वात्य पाश्चात्य दोनों के लिए बहुत सुटेबल है। बहुत सुंदर माहौल है, यहाँ का वातावरण है। द डोनर ओन्स लार्ज प्रॉपर्टीज एट दिस नेबरहुड 117 विलेजेस। जिसने 37 एकड़ केवल दान दी थी, उसके हिस्से के उसके मालिक 117 गांव वो उसका मालिक था। उस समय में ये सिस्टम थे, ये ब्रिटिशों का राज था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय में जमींदारी और ये सारे थे, लोग एक एक गांव के मालिक हुआ करते थे। तो 117 गांव उसके मालिकाना थे। ये चौधरी के नाम बताओ, क्या नाम बताया मैंने? महेंद्र लाल चौधरी। वह 117 गांव का वो मालिक था। और बाबा ने ये स्वयं लिखा है कि दान देने वाला जो है कई सारी प्रॉपर्टीज का मालिक है, पास में ही 117 गांव उसके मालिकाना है। ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल मैन एंड वेरी इंटरेस्टेड इन द सेंटर विच विल एम्ब्रेस एवरी एक्टिविटी ऑफ माइंड। तो बाबा कहते हैं वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और इस प्रकार से केंद्र स्थापित करने के लिए बहुत वो इंटरेस्टेड है, उसको दिलचस्पी है। और जहाँ इस केंद्र में मेरी सारी गतिविधियाँ समाविष्ट हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इंडिया एंड सूटेड इन एवरी वे टू माई नीड्स। भारत का ये बहुत आध्यात्मिक हिस्सा है और मेरी ज़रूरतों के हिसाब से ये पूरा है माहौल यहाँ का। ये बाबा ने स्वयं वर्णन किया है। In a letter to William Donkin, Baba further explained, every activity of mind will be represented there and there will be room to expand to any dimension. You will love the surroundings, adding, this story is not a holiday trip. It is full of significance and each has their part to play in it. तो विलियम डॉकिन को बाबा ने पत्र लिखा, इसमें बाबा उसको स्पष्ट करते हैं, मेरी सभी गतिविधियाँ यहाँ पर प्रातिनिधिक रूप लेंगे, रिप्रेजेंटेड, और वहाँ पर ये सेंटर और बड़ा होने के लिए भी बहुत स्कोप है और यहाँ का माहौल आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो हमारी टूर है, यात्रा है, ये केवल एक हॉलिडे ट्रिप नहीं है, इसका बहुत महत्व है और हर एक को अपना रोल इसमें अदा करना पड़ेगा। द डे है ना, अभी टाइम है ना, आज क्या गड़बड़ हो रही है। The day before, Kitty had also composed a long letter to some of Baba's devotees in England, the first correspondence she had found time for since departing Mehrabad. In it, she mentioned that Baba had already spoken to the women about moving on, telling them how the real tour would begin in mid-January. This is the month preceding the first tour, which does not begin before the 15th January. And yet we have seen so much and travelled so far that I cannot see quite where the tour will be different from what we are at the moment doing. But Baba says it will be quite different, so I must be wrong in my idea. तो इसके एक दिन पहले किटी ने एक लेटर लिखा था और बाबा के जो इंग्लैंड में भक्त थे उनके लिए एक बहुत लंबा लेटर लिखा था। और ये पहला एक करस्पॉन्डेंस पत्राचार उसका था मेहराबाद छोड़ने के पश्चात। और इसमें वो लिखती है
कि बाबा ने महिलाओं से ऑलरेडी बातचीत की है और बाबा कहते हैं कि ये वास्तव में यात्रा नहीं है, वास्तव यात्रा तो अभी और शुरू होनी है ना। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी टाइप का। बाबा ने महिलाओं को इस टूर के बारे में बताया, तो इसके लिए किटी लिखती है कि ये असली यात्रा तो जनवरी के मध्य में शुरू होती है। और वो कहती है कि हम तो अभी दिसंबर में हैं और 15 जनवरी तक हम पहुंचे नहीं हैं, और फिर भी हमने इतना कुछ देखा है, इतनी यात्रा की है कि हम उसको पूरा बयां भी नहीं करते। और आई कैनॉट सी क्वाइट वेयर द टूर विल बी डिफरेंट। तो इतना कुछ घटित हो रहा है, इतना हमने यात्रा की है, प्रवास किया है, अब और क्या बाकी है। और बाबा बोलते ये कुछ भी नहीं है, वास्तव की यात्रा तो अभी और बाकी है, 15 जनवरी के बाद शुरू होगी। अभी इतना कुछ हो रहा है, इतना हमने यात्रा की है, इतना कुछ देखा है, तो अभी और आगे क्या होगा मैं तो मेरी समझ के बाहर है, वो कहती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये बहुत अलग होगा, तो फिर वो ऐसा ही होगा, मुझे उसकी कोई आइडिया नहीं है, ऐसा किटी ने वहां पर लिखा है। मीनवाइल, Baba had ordered Walter to return home to Switzerland. Walter was bereft at the thought of leaving Baba and Hedi, but Baba reassured him, promising, I am coming with you and will be with you in the work you will do for me in Zurich. तो इसके बीच में बाबा ने वॉल्टर को अपने घर स्विट्जरलैंड वापस जाने के लिए कहा। बाबा और हेदी को छोड़ के जाने का वॉल्टर का बिल्कुल मन नहीं था, वो तैयार नहीं था। लेकिन बाबा ने उसको एश्योरेंस दिया वॉल्टर को कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, झुरिच में जो तुम मेरा कार्य करोगे उसके बीच पे भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुमको वापस बुलाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस उन्होंने दिया। On January 3rd, Walter left by rail for Bombay, where he would board a ship for Europe. तो 3 जनवरी को रेल से बॉम्बे के लिए वॉल्टर निकल गए, क्योंकि जो भी जहाजी यात्रा, हवाई जहाज या समुद्री जहाज, वो बॉम्बे से ही मिलता था उन दिनों। तो वो बॉम्बे पहुंच गए, जहाँ से उनको यूरोप के लिए अपना समुद्री जहाज पकड़ना था। Approaching the end of his journey, he also neared the conclusion of his journal. तो अपना यात्रा की उसकी ये आखिर थी, उसके बारे में उसने लिखा है, लेकिन वो थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, हम शायद उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, 3 मिनट बचे हैं। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं आज के पठन के लिए, और जो भी कम ज़्यादा होगा, डिस्टर्बेंस होगा, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। समहाउ बाबा ने करवा लिया। आई वॉज फीलिंग वेरी आउट ऑफ ब्रीथलेस फील कर रही थी, पर ठीक है, हो गया। कैन आई गेट 1 मिनट? बिल्कुल, बोलिए, ग्राफिक्स बोलिए। जय बाबा, अपना माइक खोलकर बोल दीजिए जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये ग्राफिक्स क्या नाम है आपका, मैं भूल गई, आपने मैसेज में डाला था। आप जय बाबा बोलिए। आप माइक खोल दीजिए और अपनी बात कहिए, क्योंकि हम बराबर 7 बजे प्रेयर शुरू जय बाबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय बाबा, ये इन्होंने चैट में डाला कि मैं कुछ बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप अपने आप को खुद ही अनम्यूट करेंगे, हम नहीं कर सकते यहाँ से, हम खाली। हाँ, साखरे भाई, जय बाबा, तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा। हेलो, घनश्याम जी कांबळे भाऊ, आप प्रेयर करेंगे आज? जय बाबा। हाँ ठीक है। हाँ, मराठी जो भी आप चाहें। अभी कितना वेट टाइम है शुरू करने की? हाँ, थोड़ा सा शायद टाइम है कि टाइम हो गया। प्रभा निगम जी, आप आरती करेंगे बाद में। जय बाबा।
कांबळे जय भाऊ बाबा, सुरू करा. जय बाबा ताई, जय बाबा. जय बाबा. बता दीजिएगा ताई जी आरती करने के लिए, ठीक है. जय बाबा. जी प्रेयर होने दो. हाँ प्रेयर करेंगे वो भैया, फिर आप आरती कर लेना. जी कांबळे जी भाऊ तुम्ही प्रार्थना करा. जय बाबा सुरू हो जय गई बाबा. करूया. अवतार मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वैत व अतुलनीय आहेस. तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सदैव होतास, तू सदैव आहेस व तू सदैव राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, प्रत्येक वस्तूत आहेस आणि तू प्रत्येक ठिकाणाच्या व प्रत्येक वस्तूच्या पलीकडे सुद्धा आहेस. तू आकाश मंडळात आहेस व पाताळात आहेस. तू व्यक्त व अव्यक्त आहेस. सर्व भूमिकावर आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस आणि त्रिभुवना पलीकडे सुद्धा आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता असून स्वामी यांचा स्वामी आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानाचा महासागर आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहे. तू संपूर्ण दयामय असून सतत परिहितकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला आहे. तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व परमानंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून सर्वश्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्माही आहेस. तू परब्रह्म परमात्मा, अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमज व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुझे नाव इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय आहे. ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन. हे असीम दयाशील प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होता. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होता. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होता. खास करून प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व प्रत्येक कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होता. तसेच प्रत्येक खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होता. आणि विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल सुद्धा आम्हाला पश्चाताप होता. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत
आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्यात त्यांच्याबद्दल आम्हाला क्षमा कर, हीच आमची तुला विनम्र प्रार्थना. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावेत आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय. की जय. थैंक यू कमल भू जय बाबा. प्रभा निगम. मेहरा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा.
प्रभु आए अपनाओ, मेरा प्रभु आए अपनाओ। अवतार बाबा जय जय बाबा। थैंक यू जय बाबा थैंक यू मेहरा। पद्मावर भाऊ और उमा पद्मावर दोनों मिलके आरती गाएंगे। जय बाबा जय बाबा थैंक यू मेहरा। जय बाबा। जय बाबा। हाँ बोला भाऊ जय बाबा। एक मिनट। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर राज है राज तुझनो प्रणे जगत जगत माज। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। सुखनो सागर स्वरूप सुंदर ज्ञानो नो भंडार। जगत ने खातर उपाड़िया छे दुखो ते आपा। मेहर राज है राज राज तुझनु तुझनु त्रने त्रणो जगत जगत बांधी बांधी बैठा बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। धजा तारी धुजावे सर्वे देवों ने बदकार। सुख सुख शांति शांति बख्शे बख्शे छे है तू सौ सौ संतों ने संतों ने अपार। अपार। भेगा કરીને हम बंदों बंदो ने सर्वे दिखाड़ियो दिखाड़ियो आत्मिक आत्मिक सार सार। सिखाड़ियो सिखाड़ियो हमने संत मार्ग ते ईश्वरी ईश्वरी अवतार। अवतार। मेहर राज राज तुझनु तुझनु त्रणे त्रणे जगत जगत माज। बांधी बंदी बैठा बिठा छे छे आस आश तुझ तुझ पर पर छोड़ी छोड़ी सर्वे सर्वे का। का। जात जात भेद भेद ने ते दूर दूर करीने करीने सीधा विधा सर्वे सर्वे एक एक सार। सार। खरी खुदानो ख्याल बख्शयो ते ते वो वो मेहरबान। मेहरबान। मन हमारू हरण करीने कापिया कापिया पाप पाप अपार। अपार। सर्वे सुखना भोगे ते कीधा छे उपकार। मेहर राज 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 तुझनु तुझनु त्रणे जगतना आस। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। शरण छे शरण छे तुझने तुझने सर्वे सर्वे जेवो जेवो रहे छे रहे छे तुझनी तुझनी पास। पास। बखे छे तेवो अजान जेवो न न जाने जाने तुझने तुझने खास। खास। रचे छे बाजी श्रेय तरे राखी एक विचार। बचावे बचावे जीवड़ा जीवड़ा तोड़ावे तोड़ावे सांकर साकर सिखावीने सिखावीने प्यार। प्यार। मेहर राज है राज तुझनु त्रणे जगतमा आस। बांधी बैठा छे आस तुझ पर छोड़ी सर्वे काज। अरज अर्ज हमारी हमारी कबूल कबूल देजो दे जो करावी करावे हमने हमने पार। पार। सर्वे सर्वे स्वर्गाना सर्वोना मालिक छो मालिक छो तमो तुम। जगना तारनहार। तलब तलब तमारी तमारी करे छे करे कुल छे कुल संतों ने संतों ने जरदार। जरदार। कर नसीब सेवा तुझनी ओ खुदाई अवतार। मेहर मेर राज राज है है राज राज तुझनु तुझनु त्रणे त्रणे जगत जगत मार। मार। बांधी बांधी बैठा बिठा छे छे आस आश तुझ पर तुझ पर छोड़ी छोड़ी सर्वे सर्वे काज। काज। अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा की अवतार जय। मेहर बाबा की। बढ़िया थँक यू जय बाबा. छान छान
आता पुढच्या उमा ताई एकट्या म्हणते प्रभा निगम आपको पहले भी बोला था आप आ रे जा रे अरे वो नेट गड़बड़ हो गया ताई जी थोड़ा बोल दो सॉरी बोल आरती कर दो जय बाबा जय बाबा जय फिर गड़बड़ हो गया लग रहा है जय बाबा अवतार मेहर बाबा की आपकी आवाज नहीं आ रही जय बाबा प्रभा निगम आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो किरण हाँ किरण बोलिए किरण गुप्ता बोलिए आज प्रभा निगम ताई आपकी कुछ गड़बड़ लगता है दीदी आपके रेंज में अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही किरण गुप्ता आप हाँ जय बाबा शुरू करें जय बाबा हाँ अवतार मेहर बाबा की जय बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्श दे नूरे मातु आया मेरे मेरे बाबा चरण पर तुझ ना धरिए संग खुदाना जात थी वाके फथई बैठो मेहर बातू अमोर तुझे मोहन सालेक बगदे ज्ञान इजदनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तार इरफातु तुझे माँ लिख की कतनो तू आशिक बीने आरिफ भी तुझे दरी यार वहदत मार फतनो होई तू मातु खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कल छे तुझ पर जान सदके साथिया दे पय मातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छे निगह बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छे निगह बातू बुझावे नार जहलतनी हे कर कुदरत ने फरमातु छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय की जय सभी को सप्रेम जय बाबा जय बाबा उल्टा पुल्टा किया जय बाबा जय बाबा थैंक यू जय बाबा किरण गुप्ता जी जय बाबा अच्छा ये ग्राफिक्स वाले जय बाबा सुधाकर निगम जी सबको जय बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू ऑल ऑफ यू हाँ बोलिए बोलिए आप क्या कहना चाहते थे हाँ कैन यू हियर मी ठीक है आवाज आ रही बोलिए See, I am nephew of Manohar Thackeray. Sorry, you gave me the time. I could not find out how to unmute it. Now I have unmuted it. I am nephew of Manohar Thackeray. So very very glad to hear and welcome to the group and thank you. Recently here Baba Center has been opened with his blessings and with his Ashirwad. So I would like to I would like to invite you all to visit this center and make it more and more popular. आप हिंदी में बात कर सकते हैं
क्योंकि हाँ ये हाँ ये सभी के हाँ लिए अच्छा रहेगा। आपने कहाँ सेंटर स्थापित किया है? बेलगाम बेलगाम कर्नाटका न्यू लाइफ ओके। सेंटर। ओ, तो इधर बेलगांव बाबा का कर्नाटका, कृपा से वेरी ये गुड। सेंटर चालू हो मैं गया। सुना तो था मैं शायद सबको इसके। हाँ। सबको इनवाइट कर रहा हूँ। वो अपना बाबा का फेवरेट स्थल है। तो आप सब आएंगे तो उसको अच्छा और थोड़ा वो चार चांद लग जाएगा। सब आते जाते रहेंगे तो इधर भीड़ भी बढ़ेगी। अभी फिलहाल में बहुत कम लोग हैं, इसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। इनवाइट मैं नहीं कर सकता हूँ, बाबा खुद बनाया हुआ है सेंटर है वो। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर दिस लविंग इनविटेशन। और सब लोग सुन ही रहे हैं, पर आपको भी उसका एड्रेस वगैरह कुछ देना पड़ेगा। दूसरा, कैन यू ओपन अप योर वीडियो प्लीज? या कैन यू देखो सी मी आपको नाउ? तुरंत यस, जय बाबा। जय बाबा। मनोहर साखरे मतलब जो समाधि के ऊपर से एरोप्लेन के उड़ान भरते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो हम एंड बचपन से सुनते आए I हैं। take, yeah, can I take one more minute? या श्योर श्योर। I take this opportunity to introduce his life biography written by Mr. Chandrasekhar from Chitradurg. This is available at Bombay Bookstall. So you कैन यू can see प्लीज this शो? book या here. प्लीज। This book is here. You can buy it, or if somebody is interested, can contact Mernosh and have it. And try to circulate among yourself and see what is the good point in this book, and if there is some improvement needed, we would like to have a review also. Well said. Thank you so much. I think I have bought, but I have not gone through. But I will definitely like, because I am more interested in knowing much. क्योंकि हम हमारे बचपन से ये सुनते आए थे। आपके पिताजी मनोहर साखरे? No, मेरे काका? डैड के एल्डर ब्रदर। चाचा जी आपके। वेरी हाँ गुड। सर। पर आपने ये बहुत अच्छा किया, आगे चलाया। आप देखो, अभी यहाँ से एक इंक्वायरी आई है कि आप एड्रेस दीजिए। तो I will like to request you to join one of our group so that you will be in touch. And one more suggestion is, यहाँ पर लोग खरीदेंगे तो अच्छी बात है, और आप भी हम लोग जैसा करते हैं कि अभी तक करीब 11-15 किताबें बाबा की दया से हो गई है। हम ट्रस्ट से परमिशन लेते हैं। यहाँ तो आपकी किताब है, परमिशन का सवाल नहीं। आप अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो रोज़ एक पन्ना आप अगर उसको स्कैन करके या टाइप करके डालते हो, जैसे कि आजकल बहुत ऐप्स है, जैसे कि लेंस है, और इसमें आप एक पन्ना अगर लिखते हैं और ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो ऑल विल सी, ऑल विल रीड। और ऐसे करके लोगों को वो फिजिकल किताब अपने पास होने की तमन्ना बढ़ती है, तो वो लोग उसको खरीदते भी है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे टिफिन लेक्चर ख़त्म नहीं हो रही थी, कोई खरीदता नहीं था। जैसे हमने रीडिंग शुरू कर दी, बाबा की दया से आउट ऑफ प्रिंट हो गई किताब। सेम हैपन विद द क्रिएशन एंड कॉजेस। तो होता है थोड़ा, मतलब जैसे कि मोबाइल की जेब में ही होता है, तो ट्रैवल में कहीं भी लोग पढ़ के जिसको पढ़ना है पढ़ते हैं। बट दैट इज वन सजेशन, इट इज आफ्टर ऑल अप टू यू, बट गुड दैट यू जॉइन। It is a welcome suggestion. I will try to do that. Thank you. We will be in touch. But how you joined today? Do you have my number? No, this one Varsha Samant is in our Belgaum group, so she keeps posting the link. And today, Great. luckily, I was available, and I thought Very good. let me join and let me introduce myself. And I would like to see you all in Belgaum, so that the message of Baba spreads a lot. Yeah, definitely we too will like to visit. But अभी क्या होता है देखते हैं, सब अपने अपने ही हिसाब से। आपका कभी रहता है? वीकली वहाँ, मंथली रहता है? Weekly. The population here, Baba lovers are very less. Some 3-4 families. Sorry, मैं हिंदी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ. So kindly permit to talk me in English.
नो प्रॉब्लम, पर आप हिंदी भी अच्छी बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट एज यू मेंशन सेवरल टाइम्स, पर आप हिंदी समझते हैं? हाँ, 100%, हाँ, 100%. तो क्योंकि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और फिर भी यहाँ पर भी है, सब हिंदी इंग्लिश समझ ही सकते हैं मेरे ख्याल से, अभी जितने लोग हैं सभी को इंग्लिश चलती है, चलेगी। तो आपने, you did very good that you established a center, but No, as it you is mentioned, Baba's work. It is not my work. परफेक्टली सेड। पर जैसा आपने 2-3 बार कहा कि लोग नहीं है, कि लोग, या इनका नंबर नोट कर दीजिए, आप लोग सभी इसको देख रहे हैं, तो कहीं पर इनका नोट इन्होंने चैट में नंबर डाल दिया है, तो आप लोग इस नंबर को नोट डाउन कर दीजिए, 944846194461। राइट, हाँ। तो मैं एक संक्षेप में एक छोटी हकीकत बताती हूँ, क्योंकि आप, बिकॉज यू मेंशन 2-3 टाइम्स that you have established a center, but people are very less and all that. So this is the story of Baba's time. My father, V.R. Bade, advocate from Pathardi, Ahmednagar. So he was a silent Baba lover. He used to go, he will sit at the back, not telling anything, not asking anything, because he had full conviction Baba is God. This I am telling especially for you, Mr. Sakhare, because others almost, I think they all know this. Okay. So once it so happened that everyone was telling Baba that I do this, I did this in my center and all that. But my father was keeping silent, he was just listening. So Baba, all at a sudden, Baba looked at him and Baba gestured. So why don't you start center or bhajan at your place? So पहले तो पिताजी ने आगे पीछे इधर उधर देखा, तो बाबा ने कहा नहीं, इधर उधर मत देखो, आपको ही कह रहा हूँ, तुमसे ही कह रहा हूँ ये बात करके, ऐसा कहा। तो पिताजी ने ऐसा किया, तो इन लोगों को इशारे से बात चलती थी, तो बाबा ने कहा कि हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू ओनली, व्हाई डोंट यू स्टार्ट भजन सेंटर एट योर प्लेस। तो माय फादर वाज एन एडवोकेट, the people of the place already used to say he has gone mad after some Baba, and such a clever boy, such a young boy, and he is after some Baba, and all that they used to oppose. So he was very surprised when Baba asked him. So his first excuse was, Baba, but I don't know music. So first excuse was, Baba, I don't know music. So Baba says, that is not needed. So he says, okay, even if I start, who will come? His first question, because लोग उनको ही पागल बोल रहे किसी बाबा के पीछे पड़ा है करके. After he dropped his body at the age of 97, in 2023 now, then गाँव वाले मुझे बता रहे थे लोग कि इनिशियली ही सफर्ड अ लॉट. लोगों ने उनको ये क्या पागल है, ये अच्छा लड़का है, क्या बाबा के पीछे पड़ा, लाइक दैट दे यूज्ड टू से. तो वो कहते हैं कि बाबा अगर मैं सेंटर शुरू भी करता हूँ तो आएगा कौन भजन के लिए. ऐसे तो लोग उनके पास आते हैं मुफ्त सलाह के लिए, दे ऑनर हिम, दे रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द गाँव एंड ऑल दैट. पर भजन के लिए तो उन्होंने इतना ही बोला कि बाबा पर आएगा कौन. डू यू नो व्हाट बाबा रिप्लाइड? Baba said that you don't worry. People will come, will not come, slowly they will come. But whenever and wherever you sit for my bhajan, I will be there. This has been told to my father, and he kept his promise till the end. Even when my father dropped the body and there was a bhajan program in his honor, it was kept at the lower Mehrabad. Everyone said strongly, everyone felt Baba's presence. The hall was full. Even when he dropped his body, he was kept there in front of Baba's chair.
in Lower Mehrabad in November 2023. And he merged in Baba while taking Baba's name. For him, nothing was there apart. And now the situation is that anyone from that side, there is not a single person who doesn't know about Baba, who has not heard about Baba, who has not seen Baba's picture, who has not taken Baba's prashad. Now people, those small kids have grown up. कोई अभी पुलिस कमिश्नर बना है, कोई कंडक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, but they have those fond days. We used to go on the hill for Baba's prashad. Correct. 25,000 to 35,000 people used to come just to take Baba's darshan and prashad. Oh God. On 25th February, 24th night, the whole night there used to be bhajan jagar, and 25th morning 5 to night 9 a.m. line lagana padta. All the schools, colleges, and court staff, पंचायत समिति स्टाफ, एवरीवन लाइन लगा के लोग आते थे. पूरी स्कूल को, एक एक डिवीजन को कोई लाएगा लाइन लगा के. दैट वाज बाबा यूज्ड टू कॉल हिम वन पिलर टेंट. एक खंबी तंबू नाम रखा था बाबा ने. ही नेवर यूज्ड टू टेक कंट्रीब्यूशंस, नो कंट्रीब्यूशन बिजनेस. उसको उनको अपना अकेले बलबूते पर सब खर्चा करते थे. So why? Because this prompted, Baba prompted, maybe this is for you to, Baba hai na, yes, you have to try to spread Baba's name. That is what Baba said. You have to try to take my name to as many as you can. अगर वो एक बार भी आप उस व्यक्ति को कहते हैं, even once if you tell that person that Avatar Meher Baba is the avatar of this age, whether he accept or not, that is none of our business. You can live there. Baba says with that, the link with that person is established. If once that person hears from your mouth that Meher Baba is the avatar, then there is a link established between that person and Baba forever. So even if we feel that he has not accepted, he is not accepting Baba and all that, we shouldn't bother all that. This is so important. These are Baba's words, that link is established forever. Rajesh ji might be knowing. He is also advocate. He is reading so much material, spreading Baba's messages. He might have heard somewhere this. These are Baba's words. That a link is established, and that is such an important job. This Matrudatta Shastri story you might be knowing. Correct. Yeah. Just for spreading Baba's name, no one told him. He left his family, wife, children, and he used to wander, and Baba took care of that family. Yeah. I met with his daughter and his granddaughters also. They join sometimes. Okay. I am not, disheartened or anything. The idea of calling you all is, the more the crowd, the more merry, the people will start inquiring what is it about. So that was the idea of calling you all, inviting you all. That is, that is so nice of you, and thank you. Like, see, she has inquired. Shashi has inquired the address. You can also type address in the chat. Keep coming. Keep coming on this online. We have on Monday, Tuesday, Thursday. And to introduce me to this meet is Varsha Samant from Thane. Special thanks to her. Oh, Thane. But I am also in Thane. Varsha Samant. I must meet her. I think she's there. She is the only one. Okay. Has she joined here? Varsha Samant? Yeah, she is there. Is it? Yeah. Varsha Samant, if you are there, please open your video. Jai Baba. I don't see Varsha Samant name here. Vishal is there, if that is the one. Maybe she has left. Okay. Maybe she has left. But good that she did good. I will contact her. We have a Thane group. Yeah. Thane Baba lover, Bhopal Baba lover. We have like that groups. So someone had told me. I had forgotten. Meanwhile, I am typing my address.
This Okay, is my residential address.